हुसैनियत यूं नहीं है कि गजा के मजलूमों का तमाशा देखना, ये नहीं है हुसैनियत। और ये हुसैनियत ने ये परचम उठाना है। हमने परचम उठाने की तमरीन इमाम हुसैन से की है। ये परचम जो आप अलम अज़ादारी में उठाते हो, ये अलम किस चीज का अलम है? ये कारोबारी अलम नहीं है, ये तिजारती अलम नहीं है, ये अलम करबला का अलम है। किस बात की अलामत है? यानी तागूत और यजीद, हर जमाने की यजीद की बैयत के इनकार का अलम है। ये जुल्म के मुकाबले में कयाम का अलम है। जिसने अलम हाथ में लिया गोया जुल्म के मुकाबले में खड़ा हो गया है। आज आगाज करते हैं मिल्लत पाकिस्तान जैसा हौसियों ने किया, खुद महरूम, खुद सितम रसीदा, खुद सितम दीदा, खुद मुश्किलात, सारी दुनिया से ज्यादा मुश्किलात उनके अंदर और उनके मुल्क में है, लेकिन गजा के शहीदों के लिए, गजा के मजलूमों के लिए उठ के कयाम करके सारी दुनिया के मुकाबले में आ गए। अमेरिका को ललकार दिया, यूरोप को ललकार दिया और अरब मुल्कों को ललकार के इसराइल को ललकार दिया और कहा कि हम मर सकते हैं लेकिन गजा के ऊपर जुल्म नहीं सह सकते। अजीजान, हमारी हालत यमनियों वाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बेहतर हालत में हैं। इस बेहतर हालत में आपका काम भी यही है, इनके मफादात को अपने मुल्क में रोक दो यहीं पर, कि कोई भी सहूनी मुजरिम, सहूनियों का साथी पाकिस्तान में उसके मफादात नहीं अंजाम देने देंगे। उसके सियासी मफादात, उसके तिजारती मफादात, उसके सकाफती मफादात, उसके ताल्लुकाती मफादात, उसके जिस तरह के मफादात पाकिस्तान में बनते हैं। और मुजरिमों का आपको पता है, सब वो मुजरिम हैं जो गजा की जंग रोकने नहीं देते, या वो करारदादों में हिस्सा नहीं लेते, या वीटो कर देते हैं, या किसी भी तरीके से ये सब मुजरिम हैं। पाकिस्तान में ये अपना कोई मफाद हासिल नहीं कर सकते। इन पर अब इंतखाबात के गुबार में, धुंध में कहीं गुम ना हो जाना, ये ना पता चले कि कारवान हुसैनी कहां चला गया, हम तो धुंध में गर्क हो गए, धुंध के छटने का इंतजार कर रहे थे। ना अजीजान, मुमकिन है आपके इंतखाबात होने तक बहुत देर हो चुकी हो, इसलिए आज से ही ये कदम उठाना है। अलामती तौर पर पूरे मुल्क के अंदर आपने फलस्तीन के परचम, गजा के परचम, गजा के शहीदों के और बच्चों के परचम आप पूरे मुल्क के अंदर अलामती तौर पर नस्ब करो, अपने घरों के ऊपर नस्ब करो, अपनी गलियों में, अपने सड़कों में, अपने शहरों में, अपने देहातों में, अपनी मोटरसाइकिलों में, अपने साइकिलों में और मीडिया पे और गली कूचों के अंदर ये अलामती तौर पर ये परचम ये मिल्लत नस्ब करेगी। किस लिए नस्ब करेगी? कि ये परचम इसलिए उठाए हैं कि परचम उठाने वाले तैयार हैं। अगर तुमने ये जुल्म न रोका तो यही परचम बरदार, यही अलम बरदार, ये अलम उठाकर ये सड़कों पर आ जाएंगे। ये सड़कों पर आकर मुजरिमीन के लिए जीना हराम कर देंगे, जिस तरह तुमने गजा वालों के लिए जिंदगी हराम की हुई है, ये हराम कर देंगे तुम पर। तुम किसी जगह भी फिर अमन से नहीं रहोगे। ये परचम अलामती तौर पर अब आप देख सकते, कोई मुश्किल काम नहीं है। हर शख्स, हर फर्द कम से कम 10 परचम अपने जिम्मा ले ले कि मैंने ये परचम बना के अपने घर और अपनी गली में और गाड़ी में और मोटरसाइकिल में और हर जगह नस्ब करने हैं। ये परचम नस्ब करना ये अलामत है और ये पैगाम पहुंच जाता है। अलम का पैगाम सबसे मुअस्सिर पैगाम है अजीजान। अलम बज़ाहिर खामोश होता है, लेकिन ये जब उठता है, जब लहराता है, तो इसके अंदर अलमदार का जज्बा भी नजर आता है, इसके अंदर वो ताकत भी नजर आती है। और ये अलम फलस्तीन का आपने पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में भी लहराना है। और ये पैगाम हमने फलस्तीनियों को भी देना है और हमने मुजरिमों को भी देना है। फलस्तीनियों को ये पैगाम दो, आप अकेले नहीं हो। उन खवातीन को, उन बच्चों को, उन जवानों को, कि आप अकेले नहीं हो, हम मौजूद हैं और हमने ये मश्क करबला से सीख ली है। हम सदियों से जो हुसैन हुसैन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जिस वक्त सितम होगा उसी वक्त लश्कर हुसैनी वजूद में आ जाएगा, मैदान में आ जाएगा। और हम इसराइल को भी ये पैगाम दे रहे हैं और उसके मुजरिमों को कि तुम्हें इस जुर्म की सजा देंगे। हम सिर्फ यूं नहीं कि बैठकर आंसू बहाएंगे, हम बैठकर फकत यहाँ दुआएं करेंगे। हमें पता है जुल्म के खिलाफ क़याम कैसे होता है, हमारे इमामों ने हमें बताया है, हमारे रहबरों ने बताया है। इंशाअल्लाह आप ये तहरीक गजा की मजलूमों की हिमायत की परचमों से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, और फिर अगले मराहिल बेशक बाकी हम सबको दावत देते हैं कि वो इस तहरीक हिमायत गजा में शामिल हों और आएंगे इंशाअल्लाह, सब आएंगे। आप पेशकदम बने, हरावल दस्ता बने इंशाअल्लाह। बाकी भी इंतखाबात से फारिग होके या इंतखाबात में नाकाम होके या इंतखाबात हार के और जलील होके मिलाकर लौट के वो भी आप ही के साथ आएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि इंतखाबात का मजा सबने चखा हुआ है कि आखिर में इस लज्जत का क्या अलामत होती है। आपने इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना है। ये खवातीन भी इंशाअल्लाह और ये बच्चे भी, ये जवान भी, सब इंशाअल्लाह हम अपने मजलूम भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बच्चों के साथ उनके खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। जब तक वो हालत क़याम में है हम उनके साथ हैं, वो तन्हा नहीं है इंशाअल्लाह।